आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां हजारों किसानों के लिए मन की शांति की कीमत थी। पता है कितनी? जीरो। बिल्कुल जीरो। ये कहानी है एक बहुत ही सिंपल, एक जमीनी इनोवेशन की जिसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो सवाल यही है कि आखिर पूरे एक जिले के लिए सुकून की, मन की शांति की कीमत क्या थी? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। 0 रुपए। जी हां, एक भी पैसा नहीं। ये कहानी है एक जीरो कॉस्ट इनोवेशन की जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। देखिए, महाराष्ट्र का एक जिला है वाशिम। वहां हर साल जैसे ही बुआई का मौसम आता था, किसान एक ही टेंशन में रहते थे। टेंशन ये कि खाद मतलब फर्टिलाइजर मिलेगा या नहीं। ये उनके लिए हर साल एक जुआ खेलने जैसा था। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? जानकारी तो थी, मतलब ऐसा नहीं था कि डेटा नहीं था। सरकार का एक आईएफएमएस पोर्टल है, उस पर सारा डेटा होता था। लेकिन वो किसानों के किसी काम का नहीं था। इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लेक्स कि कोई समझ ही नहीं पाता था। जबकि किसान को क्या चाहिए था? बस एक सिंपल सा जवाब कि भाई मेरे गांव के पास वाली दुकान पर खाद है या नहीं, बस। अब जब ये इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी, तो सोचिए क्या होता होगा। दुकानों पर जबरदस्त भीड़, कंफ्यूजन, अफरा तफरी का माहौल। हर कोई डरा हुआ होता था कि खाद खत्म ना हो जाए, तो बस पैनिक बाइंग शुरू हो जाती थी और इससे हालात और भी खराब हो जाते थे। तो इस पूरी प्रॉब्लम के जवाब में जो जिला प्रशासन था, वो एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन लेकर आया। एक ऐसा आइडिया जिसकी कीमत तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत बड़ी थी। और इस इनोवेशन का नाम था जिला उर्वरक उपलब्धता पोर्टल। सुनने में भारी भरकम लगता है ना, पर यह असल में बस एक सिंपल सी वेबसाइट थी, वो भी ब्लॉकस्पॉट पर बनी हुई, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसका काम सिर्फ एक था कि हर दुकान पर कितना फर्टिलाइजर स्टॉक है, इसकी रियल टाइम जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता था। बहुत ही सिंपल तरीके से। स्टेप 1, सरकार का जो कॉम्प्लिकेटेड आईएफएमएस पोर्टल था, वहां से रॉ डेटा लिया जाता था। स्टेप 2, उस डेटा को गूगल शीट्स और जावास्क्रिप्ट जैसे फ्री टूल्स की मदद से प्रोसेस करके एकदम सिंपल बना दिया जाता था। और स्टेप 3, इस आसान जानकारी को ब्लॉकस्पॉट वाले पेज पर रियल टाइम में डिस्प्ले कर दिया जाता था। है ना एकदम आसान? तो आखिर क्या चीज थी जो इस आइडिया को इतना पावरफुल बनाती थी? पहली बात, ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट था। दूसरी, इसे गूगल शीट्स जैसे फ्री और कॉमन टूल से बनाया गया था। तीसरी, सारी जानकारी लोकल भाषा यानी मराठी में थी। और सबसे जरूरी, ये किसानों को वही डेटा दे रहा था जो उन्हें चाहिए था, जब उन्हें चाहिए था। और इस पूरे काम को असलियत में बदलने का क्रेडिट जाता है कृषि विकास अधिकारी अभिजीत वी देवगिरकर को। चलिए अब देखते हैं कि इस सिंपल से पोर्टल का असर कितना जबरदस्त हुआ। कैसे एक छोटे से आइडिया ने पूरे के पूरे माहौल को अफरा तफरी से एकदम क्लियर कर दिया। इसका असर तुरंत और कमाल का था। आप देखिए, ये पोर्टल आने से पहले फर्टिलाइजर को लेकर किसानों की शिकायतें आसमान छू रही थीं, और पोर्टल आने के बाद शिकायतें लगभग जीरो पर आ गईं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि ये कितना कामयाब रहा। और पता है, इसका फायदा कितने लोगों तक पहुंचा? वाशिम जिले के करीब करीब 2 लाख किसानों को इस जरूरी जानकारी तक सीधी पहुंच मिली। वो सही मायनों में इंफॉर्मेशन से एम्पावर हुए। इसके जो डायरेक्ट फायदे हुए, वो भी एकदम साफ थे। एक तो जो पैनिक बाइंग होती थी, वो बंद हो गई। खाद का बंटवारा बराबरी से होने लगा। डीलर्स और किसानों के बीच कोऑर्डिनेशन सुधर गया। और सबसे बड़ी बात, अब किसान आराम से अपनी खरीद की प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ वाशिम जिले में ही खत्म नहीं होती। इस लोकल आइडिया की कामयाबी इतनी बड़ी थी कि इसकी गूंज जल्द ही पूरे राज्य में सुनाई देने लगी। जरा इसकी कामयाबी का सफर देखिए। 24 जून 2021 को ये वाशिम में लॉन्च हुआ। इसके कुछ ही समय बाद इसे गुड गवर्नेंस की एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाने लगा, और आज की तारीख में इस मॉडल को महाराष्ट्र के 34 दूसरे जिलों में भी कॉपी किया जा चुका है, और वहां भी ये कामयाब है। तो आखिर क्या था इस प्रोजेक्ट की सफलता का राज? क्यों इसे अपनाना इतना आसान था? इसका ब्लूप्रिंट बहुत सीधा साधा है। ट्रांसपेरेंसी के लिए ब्लॉकस्पॉट का इस्तेमाल किया, जीरो कॉस्ट मॉडल के लिए गूगल शीट्स का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए मोबाइल फोन काम आए, और इसे सिंपल रखने के लिए बेसिक कोडिंग काफी थी। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो शायद इस एक लाइन में है कि सबसे सिंपल आइडिया भी सबसे पावरफुल फसल दे सकता है, और वो फसल है भरोसे की, विश्वास की। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ खाद या फर्टिलाइजर की नहीं थी। ये कहानी थी पब्लिक डेटा की ताकत की,
एक ऐसे गवर्नेंस की जिसके सेंटर में आम नागरिक हो। वाशिंग प्रशासन ने बस जानकारी को लोगों के लिए आसान बनाया और नतीजा, लोगों का सिस्टम पर भरोसा वापस लौट आया। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ ऐसा और कितना लॉक्ड डेटा है जो बस किसी ताले में बंद पड़ा है, जिसे अगर हम खोल दें तो अपने समाज में, अपने समुदायों में ठीक ऐसे ही बड़े और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं।